भारत के जवाब में पाकिस्तान ने जो टीम अमेरिका भेजी है उसका हाल देखें आप। पाकिस्तानी टीम की पहली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ गई है सामने और इस टीम के नेता हैं बिलावल भुट्टो। बिलावल ने अमेरिका पहुंचकर भारत के खिलाफ जैसे ही मुंह खोला वैसे ही उनकी जबरदस्त धुलाई हो गई। बिलावल पहले ही कूटनीतिक मैच में कैसे औंधे मुंह गिरे आपको दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, वॉशिंगटन डीसी में शशि थरूर की नेतृत्व वाली टीम इंडिया। तस्वीर नंबर 2, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में बिलावल के नेतृत्व वाला पाकिस्तानी डेलीगेशन। वैसे तो इन दोनों तस्वीरों में कोई तुलना हो ही नहीं सकती। कहां तो विदेश मामलों में महारथी शशि थरूर और कहां आतंकियों के बोल बोलने वाले बिलावल भुट्टो। कल तक सिंध की दरियाओं में हिंदुस्तानियों का खून बहाने की बात करने वाले बिलावल भुट्टो शांति के मंच यानी यूनाइटेड नेशन में नजर आए। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तानी हुक्मरान को शांति के मंच पर जगह देना ही सवालों में है। इन सवालों को सही साबित करने में बिलावल ने देर भी नहीं लगाई। पहले यूनाइटेड नेशन में बिलावल का विलाप सुनिए। India launched illegal strikes within Pakistan in violation of the UN Charter, in violation of international law. They targeted civilian infrastructure, they targeted religious worship places. पाकिस्तान का ये पूर्व विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई में मारे गए आतंकियों को आम नागरिक बता रहा है। मारे गए आतंकियों को इनकी सरकार और सेना राष्ट्रीय सम्मान दे रही थी। जिन आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह किया उसे धार्मिक स्थल करार देकर बिलावल खड़ियाली आंसू बहा रहा है। भारत की कार्रवाई में मारे गए आतंकियों के लिए दहशतगर्दों ने शोक सभा रखी थी। शकूर में हुई इस आतंकी जमघट में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी समेत कई टॉप कमांडर थे, जिनकी मेजबानी में पाकिस्तानी हुकूमत जुटी हुई। लेकिन दहशतगर्दों की वकालत करने गए बिलावल यहीं नहीं रुके। इसके बाद बिलावल ने भारत के खिलाफ मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेला। You cannot take on terrorism. You cannot combat terrorism if you're going to use it as a political tool. A political tool to demonize the Muslims within your own country. A political tool to demonize the Muslims in Indian-occupied Kashmir. And as a political tool to demonize your neighbor. बिलावल के बयान के बाद सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। वहां मौजूद पत्रकार ने बिलावल को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई और मौके पर ही बिलावल के धार्मिक उत्पीड़न के दावे का पोस्टमार्टम कर डाला। Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. ये सुनते ही बिलावल भुट्टो के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। पत्रकार की बात को उन्होंने पूरा भी नहीं होने दिया और पत्रकार की हाँ में हाँ मिलाने लगे। As far as the operation is concerned, you're absolutely right. भारत ने 6-7 मई को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। देश को ऑपरेशन की जानकारी देने वाली 2 महिला अधिकारियों में कर्नल सोफिया कुरैशी थी। पाकिस्तान में कहां-कहां आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया ये भी कर्नल सोफिया ने ही बताया। धार्मिक कार्ड खेलकर बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा करने की कोशिश में, लेकिन बिलावल को शायद जानकारी ना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।